पॉलिटेक्निक छात्रों और पॉलिटेक्निक में पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत जल्द गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर शुरू होगी प्रक्रिया इस नियुक्ति के लिए और पर मंथ आपको 25,000 रुपये दिया जाएगा। बताना चाहेंगे दोस्त, अगर आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो इस न्यूज आपके कॉलेज से जुड़ी हुई है, तो इसको वीडियो आप पूरा देखिएगा। कुछ इसमें आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके स्टडी से रिलेटेड है, तो सुनिएगा पूरी अपडेट। दोस्त बताना चाहेंगे, यहाँ पर संविदा के लिए जो नियुक्त होंगे यहाँ पर प्रवक्ता, उनके लिए बड़ी अपडेट में कहा गया कि जो भी राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है उन सभी में खाली पद फिलहाल संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। आपको भी बता दोस्त, आपके कॉलेज में ऐसे बहुत से टीचर्स होंगे जो संविदा के आधार पर, या कह सकते हैं कि ऐसे होंगे जो बीटेक या एमटेक किए हुए हैं, आपके कुछ सैलरी पर आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं आपको, है ना। तो ये चीज़ जब आपके कॉलेज में है दोस्त कि वो पढ़ाते हैं, तो अंदर की कुछ बात करेंगे। अभी उनको कितनी सैलरी मिले, क्या वो स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर आपके कॉलेज में पढ़ाई करा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो इसमें नियुक्ति की बात की गई है, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। इन पदों पर पॉलिटेक्निक संस्थानों से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रवक्ताओं की नियुक्ति होगी। इसका मतलब जो भी इन कॉलेज से निकले हुए प्रधानाचार्य हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी नियुक्ति होगी, न कि किसी अदर यहाँ पर टीचर्स की नियुक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब वो किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाए हैं तभी आपकी नियुक्ति होगी, और उनकी आयु जो है 70 साल से कम होनी चाहिए। वैसे तो 70 साल से कम होती है, इससे ज़्यादा उम्र होगी तो कौन पढ़ाएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि 70 साल से कम होनी चाहिए, और प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष और प्रवक्ता ये क्या होने चाहिए, सेवानिवृत्त होने चाहिए। ठीक है, हालांकि दोस्तों इनके लिए बताया गया है कि हालांकि नियुक्ति तब तक के लिए होगी जब तक के लिए इन पदों पर अस्थायी प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं हो पाती। तो ये भी लाइन से समझ लीजिए कि इनको स्थायी तौर पर यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है, कि इनको स्थायी तौर पर रख दिया गया, इन्हें पर मंथ 25,000 रुपये देता ही जाएगा। इसके लिए ये कहा गया है कि अभी स्थायी तौर पर यहाँ पर जो भर्ती या नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसके लिए आपको यहाँ पर रखा जा रहा है। जैसे ही स्थायी तौर पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति होगी आपको हटा दिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर, आप लाइन समझ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों बताया गया, दरअसल एआईसीटी विनिमय 2019 के संतुष्टियों के अनुसार वेतनमान सेवा शर्तें अर्हता को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए प्रावधिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य प्रत्येक सेवाधिकारी सेवा नियमावली 1990 में संशोधित किया जाना है। इसके लिए खाली पदों पर स्थायी भर्ती की प्रक्रिया को रोक दी गई है। नियमावली संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नए सिरे से अधियाचन भेजा जाएगा। इसके लिए दोस्तों बताया गया, गौरतलब प्रदेश के अधिकांश राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी है। अब छात्रों के लिए यहाँ पर समझना होगा आपको, जैसा कि आपको पता है कि आपके कॉलेज में ऐसे बहुत से कॉलेज हैं दोस्त जहां पर छात्र मतलब बहुत यहाँ पर छात्र रहते हैं, बट वहां पर टीचर्स की संख्या बहुत ही कम रहती है। मतलब एक टीचर बहुत सब्जेक्ट को पढ़ाने जाता है और सारा दिन वो पढ़ाता है, लेकिन तब भी वहां पर सभी क्लासेस नहीं हो पाती हैं। तो टीचर्स की यहाँ पर कमी है। इसके लिए खाली पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो अधियाचन है वो भेजा गया था, मगर नियमावली से संशोधन के मद्देनजर भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दिया गया था। इसके कारण पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। इसके मद्देनजर जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इन संस्थानों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर रखने का फैसला लिया है, और इन शिक्षकों को 25,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। जल्द ही संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये अपडेट में यही कहा गया है कि जो यहाँ पर कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, विभागाध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ पर नियुक्ति होगी। उन्हें पर मंथ ये 25,000 रुपये दिया जाएगा। तब तक दिया जाएगा जब तक स्थायी तौर पर प्रवक्ता यहाँ पर नहीं भर्ती हो जाते हैं। यहाँ पर किसी अदर टीचर्स की बात नहीं की है कि आप जाएंगे वहाँ पर आप होंगे। रिटायर्ड की बात की जा रही है कि सेवानिवृत्त प्रवक्ता, विभागाध्यक्ष की बात की जा रही है। अब छात्रों के लिए ये है दोस्त कि जब आपका कॉलेज ओपन होगा तो आपको वहां पर अगर ये सेवानिवृत्त वहां पर प्रवक्ता हो जाते हैं तो आपको वहां पर सुविधा होगी कि वहां पर टीचर्स बहुत रहेंगे, तो आपको पढ़ाने में उनको दुविधा होगी, आपको सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर आपको समय से सभी क्लासेस मिल जाएगी और आपको पढ़ाई। लेकिन अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि अभी कॉलेज ओपन होने की कोई बात नहीं। ये फ्यूचर को सोच के चल रहे हैं दोस्त कि आने वाले समय में अभी 2 से 4 मंथ बाद जब आपका या 2 मंथ बाद आपका नवंबर से जो नया सत्र ओपन होने वाला है उसमें किस प्रकार से जब क्लासेस चलेंगी तो आपको सभी क्लासेस देखने को मिले। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों एक चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर सेवानिवृत्त की बात ठीक है। इस समय सिचुएशन ऐसी थी कि जो यहाँ पर टीचर्स आपके कॉलेज में पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है, आपको अंदर की बात दोस्त ये है कि आपके जो कॉलेज में एमटेक या बीटेक करके जाते हैं टीचर्स, वो आपको समझ लीजिए कि 15 से 20,000 या फिर 10 से 15,000 ही उनकी सैलरी वहाँ पर दी जाती है आपके कॉलेज के द्वारा। ये अंदर की बात है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं, या फिर आप पता करें तो 10 से 15,000 वहाँ पर ऐसे सैलरी दी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर उनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, अलग से सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा तो उनको तो यहाँ पर बाहर ही किया जाना तय होगा। ठीक है, चूंकि 25,000 जब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मिल रहा है सेवानिवृत्तों को, तो उन्हीं को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। हमें ये कहना था दोस्त कि एक
एक प्रकार से उन्हें भी रखना था जो यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं, जो कम से कम 1 साल 2 साल से पढ़ाई वहाँ पर करा रहे हैं छात्रों को, तो उनको रखना था। लेकिन एक ये भी हो सकता है दोस्त कि अगर उनको रखते तो यहाँ पर जैसा कहा गया कि स्थायी तौर पर इन्हें नहीं रखा जाएगा और उसके बाद जैसे स्थायी भर्ती होगी तो हटा दिया जाएगा। तो ये हो सकता है कि जब उन्हें स्थायी तौर पर नहीं रखा जाएगा तो जो यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं कॉलेज में 10 से 15,000 रुपए में, उनको अगर रख लिया जाता है तो आने वाले समय में जब उनको हटाया जाएगा तो उनको बुरा लगेगा। क्योंकि रीजन इतना है कि 2 से 4 साल पढ़ा लिया जाता है दोस्त, तो आपको कॉलेज से उससे आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं और आपको वहीं पर पढ़ाने का मन करता है। लेकिन जब स्थायी भर्ती आती तो आपको हटा दिया जाता है। तो ये अपडेट थी। अगर आपको आने वाले समय में जब उनको हटाया जाएगा तो उनको बुरा लगेगा। क्योंकि रीजन इतना है कि 2 से 4 साल पढ़ा लिया जाता है दोस्तों, तो आपको कॉलेज से उससे आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं और आपको वहीं पर पढ़ाने का मन करता है। लेकिन जब स्थायी भर्ती आती तो आपको हटा दिया जाता है। तो ये अपडेट थी। अगर आपको आशा करती है वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं या फिर आप कोई टीचर से वीडियो देख रहे हैं तो आपको नमस्ते, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।